तो उनकी आइडियोलॉजी है, हैदराबाद के अमन को ख़राब करने, तेलंगाना में फसाद कराने। अब ये है वो मंत्री है जिसने कहा था कि देश के गद्दारों गोली मारो, तो गोली मारना उनको आता है, तो इस तरह की भाषा करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, उन पर कोई केस बुक नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जवाब देगी जनता 13 मई को। जिनको कतई भी इस देश से प्यार नहीं होता, जिनको दूसरे मजहब का जो नाजुक सोच विचार और प्यार का कदर नहीं होता, वो ऐसे ही तो बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा ना सुअर को काटो खाओ। हम वो तीर चलाए थे आकाश में, और ताजुब की बात ये है उसका गलत फायदा, गलत मतलब उठाने वालों का तो यही उनका व्यक्तित्व है कि वो हर अच्छाई के पीछे एक बुराई को जोड़ने का व्यक्तित्व रखते हैं। जिनको कतई भी इस देश से प्यार नहीं होता, जिनको दूसरे मजहब का जो नाजुक सोच विचार और प्यार का कदर नहीं होता, वो ऐसे ही तो बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा ना सुअर को काटो खाओ। शायद सारा लोग अभी याद रखते हैं, लेकिन केवल हमारे प्रत्यर्थी जो है वो भूल गए हैं कि 1957 का जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उस टाइम उस वक्त सारे अंग्रेजों से जब हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के लड़े हैं, सिर्फ इसीलिए लड़े हैं क्योंकि वो जो बुलेट बनाया गया था उसको गाय का चर्बी से सुअर का चर्बी को मिलाकर बनाया गया था। और हम आज भी कदर करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को सुअर खाना नहीं है उनको यहाँ, इसलिए हम कभी भी उस बात को बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन उनका व्यक्तित्व देखिए, हम जिस गाय को गौ माता मानते हैं और हमारा माता समान गाय को काट कर खाने का मुद्दा उठाते हैं, आप इसी से समझ लीजिए ये नफरत का राजनीति है, ये यहाँ का पार्लियामेंट को आगे बढ़ाने का राजनीति नहीं है। जय गौ माता, जय गौ माता। श्री राम नवमी का उत्सव है। रामचंद्र का राम बाण बड़ा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वो अमन लाने के लिए प्रसिद्ध है और स्नेह बनाने का प्रसिद्ध है, शांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। हम वो तीर चलाए थे आकाश में, और ताजुब की बात ये है उसका गलत फायदा, गलत मतलब उठाने वालों का तो यही उनका व्यक्तित्व है कि वो हर अच्छाई के पीछे एक बुराई को जोड़ने का व्यक्तित्व रखते हैं। तो मैं बस मेरे सारे मुसलमान भाइयों से एक विनम्रता का सवाल करती हूँ, क्या भैया आपको हैदराबाद लोकसभा में मालूम नहीं है कि आपके खुद के लोग कितने मस्जिदें तोड़े? क्या आपको मालूम नहीं है आपके खुद के लोग कितने वक्फ बोर्ड के लैंड हड़प लिए? क्या आपको पता नहीं है कि आपके खुद के लोग, सालार लोग, आप में आपस में लड़ाई करवा कर फायदा उठाए? क्या आपको मालूम नहीं है आपके खुद के सालार के लोग, अपने सालार जिनको कहते हो, सूद पे गरीबों का और मजबूरों लोगों का, पसमंदों का गिरवी रखवा कर सूद पे पैसे देते हैं? भैया जब तक आप इस प्रकार के भड़का हुए भाषण में आएंगे, 40 साल तो निकल गए जिंदगी से, अभी और कितने साल इनके लिए अपने जिंदगी को दावे पे लगाना चाह रहे हो? ये मजहब की बात नहीं है। वैसे तो अमेरिका में देखिए कितने सारे मजहब के लोग जीते हैं। भारत भी ऐसा एक इतना प्यारा देश है जहाँ हर मजहब बड़े आराम से जी सकते हैं। ये देश एक मातृत्व का, मातृ प्रेम दिखाने वाला देश है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास से। हम नौजवानों को इज्जत भरा M.Com, B.Com, BSc, MSc पढ़े सो कई नौजवान लड़के हैं जो ड्राइवर बने हुए हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, जो टैक्सी चला रहे हैं। हम चाहते हैं वो एक हुनर, एक शान और शौकत से एक मर्यादा पूर्वक नौकरी लग जाए उनको। हम वही काम करना चाहते हैं। जिन गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल जा नहीं पाते, जिनके घर में 2 रोटी तक नहीं निकलती है, उनको हम फ्री में, मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ाई देने वाले स्कूल से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ हम सब जानते हैं गरीब घरों में औरत के कंधे पे भी परिवार चलाने का बोझ बहुत रहता है,
यहाँ के गरीब और पसमंदे औरतों के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने के लिए हुनर चाहिए, वो भी हम फ्री में हुनर उनको सिखा देंगे। और उन सारे गरीब मजहब के नाम ना लेते हुए हम उनके लिए पक्का घर बनाना चाहते हैं। मत और कुल का नाम ना लेते हुए, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, नाम ना लेते हुए हम सबको पक्का घर बनाना चाहते हैं। अब बताइए, इंसान को पक्का घर, नौजवानों को मर्यादा पूर्वक नौकरियां, जिनको पढ़ाई नहीं है औरतों के लिए, और बाकी के लड़के लड़कियों जिन्हें पढ़ाई नहीं की उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, छोटे नन्हे बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई। यही तो चाहिए देश को आगे लेके जाने एक के तरफ लिए। आप डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ वो जो है मुसलमान केवल मुसलमान जो है वो किया जा रहा है। यूपी में जाकर मुख्तार अंसारी को शहीद कहा जाता है। जूनियर ओवैसी कहते हैं जेल में कब हमें मार दिया जाए। भाई यही तो ताजुब की बात है कि ऐसे भी लोग इस देश में हैं जो अपने पार्टियां मजहब के नाम पर लगाकर वो मजहब के अलावा किसी और मुद्दे को नहीं उठाते हैं वोट्स मांगने के लिए, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि जो वोट मांग रहा है वो अपना घर को सही सलामत रखकर, अपना तिजोरियां भरकर, लोगों को भड़काकर वोट मांग रहे हैं। इसीलिए हम विनती करते हैं उन हर मतदाता से, भैया ये धरती, ये देश आपका है। आपका हर वोट आपको प्रगति के तरफ लेके जाएगा। आप समझिए, कोई चुटकी कर कर कहता है 15 मिनट में क्या करना चाहिए, वो आपको एक हत्यारा बनाता है। और हम कहते हैं उसी 15 मिनट को आप इस्तेमाल कर कर वोट डालिए, ताकि आपके घर से एक इंजीनियर बाहर निकले, एक पायलट बाहर निकले, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर निकले, एक डॉक्टर बाहर निकले। 15 मिनट से आप हत्यारा बनना चाहते हो, या 15 मिनट से अपना भाग्य को सुवर्ण भाग्य भविष्य बनाना चाहते हो और भाजपा को वोट डालना चाहते हो? सोच लो। वो तो उनकी आइडियोलॉजी है, हैदराबाद के अमन को खराब करने, तेलंगाना में फसाद कराने। अब ये वो मंत्री है जिसने कहा था कि देश के गद्दारों गोली मारो, तो गोली मारना उनको आता है। तो इस तरह की भाषा करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, उन पर कोई केस बुक नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जवाब देगी जनता 13 मई को। जिनको कतई भी इस देश से प्यार नहीं होता, जिनको दूसरे मजहब का जो नाजुक सोच विचार और प्यार का कदर नहीं होता, वो ऐसे ही तो बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा ना सुअर को काटो खाओ। हम वो तीर चलाए थे आकाश में, और ताजुब की बात ये है उसका गलत फायदा, गलत मतलब उठाने वालों का तो यही उनका व्यक्तित्व है कि वो हर अच्छाई के पीछे एक बुराई को जोड़ने का व्यक्तित्व रखते हैं।